पंचकल्याणक महोत्सव में प्रदेश से आ रहे श्रद्धालु विभव सागर महाराज ने विश्व के लिए दिया संदेश। मांसाहार को त्यागने भारत का हर नागरिक। बैतूल के भेजदेही में बहुत प्रतिशत पंचकल्याण कार्यक्रम का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें आचार्य श्री विभव सागर महाराज के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से जैन समाज और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले भक्तगण पहुंचे। आचार्य विभव सागर महाराज ने पंचकल्याणक के महत्व के बारे में जानकारी दी और कहा कि पंचकल्याणक शंकर भगवान के जीवन चरित्र का वर्णन है। जिस तरह से रामायण में श्री राम के चरित्र का वर्णन किया, महाभारत के माध्यम से पांडवों के चरित्र का उल्लेख है, इसी तरह पंचकल्याणक के माध्यम से आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर आते हैं। आचार्य विभव सागर महाराज जी ने विश्व के लिए संदेश देते हुए कहा कि भगवान ने अहिंसा को परम धर्म कहा, दया की निर्मलता को धर्म कहा, जातिवाद, पंथवाद, प्राणवाद से दूर हटकर एकमात्र प्राणी मात्र के प्रति यहाँ तक कि जीव जंतुओं के प्रति करुणा भाव रखे, क्योंकि तीर्थंकर भगवान जहाँ साधना करते हैं, शेर और गाय एक घाट पर बैठकर पानी पीते हैं। इतना ही नहीं, गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पी लेता है और शेरनी का बच्चा गाय का दूध पी लेता है। इतनी मैत्री भाव का संरक्षण हो जाता है। ये पंचकल्याणक महोत्सव के माध्यम से विश्व को संदेश देते हैं। महाराज जी, आखिर ये पंच कल्याण है क्या और इसका उद्देश्य क्या है जो बहते में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? पंचकल्याणक पहले हुए तीर्थंकर भगवान के जीवन चरित्र का उल्लेख है। जिस तरह से आपने रामायण के माध्यम से श्री राम का चरित्र का उल्लेख किया, महाभारत के माध्यम से पांडवों के चरित्र का उल्लेख आया, उसी तरह से पंचकल्याणक के माध्यम से आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों का चरित्र दृश्य के रूप में सामने आता है। एक यह लौकिक प्रयोजन। दूसरी बात है कि पंचकल्याणक में जो पूजाएं होती हैं, जो मंत्र संस्कार होते हैं, उन मंत्र संस्कारों के माध्यम से पाषाण में भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है और जो पाषाण अभी शिल्पकार के द्वारा तैयार हुआ है, अभी पत्थर रूप में है। आकार तो मिल गया लेकिन संस्कार नहीं मिला। शिल्पकार पाषाण को भगवान का आकार देता है और गुरु इस पंचकल्याणक महोत्सव में उस आकार को भी संस्कार देते हैं। तो यह इंसान से भगवान बनने की यात्रा का परिचय है। तब पाषाण से प्रतिमा और प्रतिमा से भगवान का रूपांतरण है। इसका उद्देश्य यही है कि महोत्सव के माध्यम से जग जनता का आगमन हो जाता है और प्रत्येक जीव को हम संदेश देते हैं। प्रथम दिन में हमने भगवान के त्याग का स्वरूप बताया कि प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है। जैसे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, दूध में घी बनने की क्षमता है, तिल में तिल बनने की क्षमता है, उसी तरह से प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। उसे प्रकट कराने का उद्देश्य होता है। महाराज जी, पूरे विश्व को आपका क्या संदेश है? विश्व के लिए हमारा यह संदेश है कि भगवान ने अहिंसा को परम धर्म कहा है, दया की निर्मलता को धर्म कहा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर एक दूसरे जीव का उपकार करें, भला करें, भला सोचें, भला करें। जातिवाद, पंथवाद, वर्णवाद से दूर हट करके एकमात्र प्राणी मात्र के प्रति, यहाँ तक कि जीव जंतुओं के प्रति भी करुणा भाव रखें, परस्पर में मिलजुल करके रखें। क्योंकि तीर्थंकर भगवान जहाँ साधना करते हैं, वहाँ शेर और गाय एक घाट पर बैठ करके पानी पी लेते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि गाय का बछड़ा सिंहनी का दूध पी लेता है और सिंहनी का वत्स गाय का दूध पी लेता है। इतना मैत्री भाव का संचार हो जाता है। यह पंचकल्याणक महोत्सव के माध्यम से हम विश्व मैत्री का संदेश प्रदान करते हैं। महाराज जी, शाकाहारी की ओर लोग कैसे जाए? लोग आज के समय में मांसाहार का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। देखिए,
व्यक्ति को अपना चिंतन बदलना पड़ेगा, तभी उसका जीवन बदलेगा। मांसाहार के माध्यम से उन पशुओं के शरीर में रहने वाली बीमारियां, रोग, वे भी इस मनुष्य को हो जाते हैं। और ये तो हुई रोग बीमारी की बात। दूसरी बात, शाकाहार से 20 गुना खर्च मांसाहार करने वाला खर्च करता है। ये और शाकाहार से 100 गुना पानी मांसाहार वाले खर्च करते हैं। अर्थात अपव्यय है। आर्थिक दृष्टि से भी हानि है, शारीरिक दृष्टि से हानि है,